मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की सितंबर 2025 की हालिया भारत यात्रा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इससे पहले मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होकर द्विपक्षीय रिश्तों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने का निर्णय लिया था। रामगुलाम की इस यात्रा में 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओशनोग्राफी, प्रशासनिक प्रशिक्षण, टेलीमेट्री और विज्ञान तकनीक शामिल थे। इसके अलावा 3 अन्य समझौते छोटे विकास परियोजनाओं और हाइड्रोग्राफी से संबंधित थे। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए महासागर विजन प्रस्तुत किया है, जो मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन ग्लोबल साउथ एंड रीजनल ग्रोथ पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि हिंद महासागर केवल व्यापार का मार्ग नहीं है, बल्कि साझा विकास का आधार है। यह विजन मुक्त, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध महासागर क्षेत्र की परिकल्पना करता है, जिसमें क्षमता निर्माण, साझा सुरक्षा और सतत विकास को प्रमुखता दी गई है। मॉरिशस इस विजन का केंद्रीय स्तंभ है, क्योंकि यह भारत की पड़ोसी प्रथम और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति दोनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भारत ने मॉरिशस को $680 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, जिसमें $25 मिलियन की प्रत्यक्ष बजटीय सहायता भी शामिल है। इस पैकेज के अंतर्गत भारत मॉरिशस में पोर्ट, हवाई अड्डे, सड़कें, स्कूल और अस्पताल जैसी कम से कम 10 बड़ी परियोजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सहायता नहीं, बल्कि साझा भविष्य में निवेश है। दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन को नई दिशा देने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत भी की गई है। भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित करने के साथ ही आयुष उत्कृष्टता केंद्र, 500 बिस्तरों वाला राष्ट्रीय अस्पताल, पशु चिकित्सा विद्यालय और पशु अस्पताल भी भारत के सहयोग से बनेंगे। आईआईटी मद्रास और भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान ने मॉरिशस विश्वविद्यालय के साथ समझौते किए हैं। मॉरिशस अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय और कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका का सदस्य है। इन मंचों के माध्यम से भारतीय कंपनियों को दोहरी कराधान बचाव संधियों का लाभ मिलता है। मई 2025 के बाद भारत ने मालदीव, फिलीपींस, फिजी और सिंगापुर जैसे द्वीपीय देशों के नेताओं की मेजबानी कर अपने समुद्री विजन को और व्यापक बनाया है, जिसमें मॉरिशस की भूमिका अहम है। फिर भी इन रिश्तों के सामने चुनौतियां मौजूद हैं। चीन की बढ़ती आर्थिक सक्रियता छोटे द्वीप देशों के लिए आकर्षक हो सकती है, इसलिए भारत को अपने सहयोग को सुरक्षा और वित्तीय सहायता के अलावा रोजगार सृजन, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी केंद्रित करना होगा, और नवीकरणीय ऊर्जा भी उसमें एक प्रमुख है।